हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको चेकिंग बैग का वेट करना है। आपकी वीज़ा आ गया है, टिकट आ गया है और आपके जाने में कुछ ही दिन बाकी है, तो आपको चेकिंग बैग का वेट करना भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गाइज विदाउट वेट आपको पैसे और देने पड़ेंगे या तो फिर आप कम सामान ले जाओगे। ठीक है, अगर ओवर वेट हो जाता है तो आपको वहाँ पे या तो वो चीज़ जो है ओवर वेट वाली उसको निकालनी पड़ेगी या तो आपको एक्स्ट्रा पे करके वो चीज़ ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े और वहाँ जाके ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपको सब सामान बाहर निकालना पड़े, तो उसके लिए हम आज एक्यूरेट वेट करना आपको सिखाने वाले हैं। गाइज़, मैंने जिस पे वेट किया है आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। मेरी बैग का वेट मैंने कहाँ कहाँ पे किया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और गाइज़, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार व्यू कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली संडे मंडे अपलोड करते हैं। और गाइस, डेली बेस पे हम SLWB के PPR भी शेयर करते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आपको ये पता चले कि किस सीरीज़ के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले मैं बताता हूँ कि कौन से मशीन पर आपको वेट कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी चेकिंग बैग का वेट कभी नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वेइंग मशीन, जो हम लोग हमारा वेट करने के लिए जो मशीन का यूज़ करते हैं उस मशीन पे वो लोग वेट करते हैं चेकिंग बैग का। ठीक है, तो उस पे वेट कभी भी करेक्ट नहीं आता है, एक्यूरेट नहीं आता है। उसमें वेट हमेशा कम ही आता है, ज़्यादा नहीं कम ही आता है। ठीक है, अगर आपके बैग में 20 kg वेट है तो उसमें सिर्फ 15-13 kg वेट दिखाएगा। ओके, तो गाइज़ कभी भी ये वाला मशीन यूज़ नहीं करना है आपको। ये है जो हम लोग वेट करते हैं ना, वो मशीन है। ठीक है, तो इस तरह के मशीन पे कभी भी आपका चेकिंग बैग का वेट मत करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस वेट मशीन पे आपका चेकिंग बैग का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कम ही आएगा। ठीक है, और आप उसमें भरते रहोगे मगर वे कभी भी 23 kg होगा ही नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा उसका रीज़न मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए गाइज, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कौन से मशीन पे आपको वेट करना है जिससे आपका वेट एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो मैंने कौन सा मशीन यूज़ किया है, जब मेरी वाइफ कनाडा गई थी एक्यूरेट वेट था, उसने यहाँ पे भी घर पे किया था और वहाँ जाके जब चेकिंग करवा रही थी बैग का एयरपोर्ट पर तभी भी सेम वेट आया था, सिर्फ 0.5% का फ़र्क आया था। ठीक है, वो तो नॉमिनल, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो मैं जहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसी वेट मशीन पे वेट करना, डेफिनेटली आपका वेट एक्यूरेट आएगा। और गाइज, मेरा वेट कितना सही आता है वो चेक करने के लिए जाएंगे हम रद्दी वाले के पास और फ्लोर फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पे गेहूँ वगैरह पिसते हैं ना वो लोग, वहाँ पे जाएंगे हम और हमारी चेकिंग बैग का वेट करवाएंगे। तो गाइस, पहले हम देख लेते हैं कि घर पे जो वेइंग स्केल पे हम चेकिंग बैग का वेट कर रहे हैं वो कितना आता है, और जाते हैं रद्दी वाले के पास और फ्लोर फैक्ट्री जो भी नज़दीक होगा उसके पास जाएंगे और देखते हैं मेरा घर का वेट कितना एक्यूरेट आता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं घर का वेट। सो गाइस, जिस मशीन पर मैं वेट करने वाला हूँ वो मशीन ये है और मेरी वाइफ़ के टाइम में मैंने यही मशीन का यूज़ किया था और अभी तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि कितना एक्यूरेट ये मशीन है। तब मेरी वाइफ़ के टाइम मैंने कोई भी कहीं भी चेक नहीं किया था, डायरेक्ट उसका जो लगेज था चेक हुआ था डायरेक्ट एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना एक्यूरेट मेरा मशीन है। पहले बैग में उसके ऊपर रख के देखता हूँ और देखते हैं कितना एक्यूरेट वेट शो करता है। इसमें वेट हो रहा है 23 kg 545 समथिंग। तो गाइज़, जब भी आप वेट करने वाले हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो बैग है उसके चारों व्हील या चारों कॉर्नर कहीं पे भी ग्राउंड पे टच नहीं होने चाहिए, या बैग भी कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। अगर बैग कहीं टच होगी तो आपका बैग का जो वेट है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 23 kg होगा तो 22 kg दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है कि आपकी बैग कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपकी बैग मशीन पे होनी चाहिए। इस तरह से कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप वेट कर रहे हो आपकी बैग सिर्फ आप मशीन पे होनी चाहिए, बाकी कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको दूसरी इम्पोर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ, तो वो ये है कि कभी भी आपको एक बार वेट नहीं करना है बैग का। जब आप वेट कर रहे हो, लास्ट वेट कर रहे हो, तो आपका बैग का वेट आपको 3 बार करना है। ठीक है,
और 3 बार सेम वेट आएगा तो समझ लो आपका बैग का वेट एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, देखिए हमने एक बार किया था तब आया था 23 kg 545 समथिंग ही था, यही था। ठीक है, अभी भी यही आ रहा है और हम लास्ट टाइम करने जा रहे हैं थर्ड टाइम, उसमें भी देखिए अगर आपका 3 बार वेट सेम आता है 0.5 के डिफरेंस में तो आप टेंशन मत लो, बिंदास आप एयरपोर्ट चले जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 बार वेट कर लिया है और सभी बार वेट सेम आया है। ओके, तो अब हम इस बैग को नीचे उतारेंगे और हमारी जो दूसरी बैग है उसका भी वेट कर लेते हैं। वैसे तो मेरे पास 4 चेकिंग बैग है, मगर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 चेकिंग बैग का वेट करूँगा यहाँ पर और रद्दी वाले के पास और फ्लोर फैक्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी फर्स्ट बैग का वेट। अब देखते हैं सेकेंड बैग का वेट। तो इसको यहाँ से निकालते हैं और हमारी जो दूसरी बैग है उसको हम वेट मशीन पे रखते हैं। चलिए, और उसका भी वेट हम एक बार मेजर कर लेते हैं और मैं एक नोट में भी उसका वेट नोट कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चले कि घर पे कितना वेट हुआ है, रद्दी वाले के पास कितना हुआ और फ्लोर फैक्ट्री में कितना हुआ। ठीक है, तीनों जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा वेट करके। ओके दोस्तों, तो सेकेंड बैग का फर्स्ट टाइम वेट हो रहा है 23 kg 480 ग्राम। ठीक है, अब दूसरी बार एक बार देख लेते हैं। इसमें भी सेम आ रहा है। ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं करके। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट सेम वेट आ रहा है 3 टाइम चेक करने पर। ओके, सो गाइज़, इस तरह से आप वेट करोगे तो डेफिनेटली कहीं पे भी आपको वेट ज़्यादा कम का प्रॉब्लम नहीं होगा और एयरपोर्ट पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने घर पे वेट कर लिया है। अब देखते हैं फ्लोर फैक्ट्री या रद्दी वाले के पास जाते हैं और कितना एक्यूरेट वेट आता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइज़, पहले हम आए हैं फ्लोर फैक्ट्री में और यहाँ पे मैंने एक बैग मेरी रख दी है और देखते हैं उसका वेट 23 kg 400 ग्राम। ठीक है, क्योंकि पीछे के जो नंबर्स है वो नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम वहाँ जाएंगे रद्दी वाले के पास भी। ठीक है, तो ये फ्लोर फैक्ट्री जहाँ पे गेहूँ वगैरह पिसते हैं, तो ये वेट था 23 kg 400 ग्राम। ओके, अब दूसरी बैग में लाता हूँ और उसके ऊपर रखता हूँ। चलिए गाइस, सेकंड बैग आ गई है और उसका भी वेट देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैग कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वेइंग स्केल पे ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। अब उसका वेट हो रहा है 23 kg 460 ग्राम। तो गाइस, यहाँ पे भी वेट हो चुका है। अब चलते हैं रद्दी वाले के पास और वहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि घर का वेट और फ्लोर फैक्ट्री का वेट कितना एक्यूरेट है। चलिए, और गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं रद्दी वाले के पास और उनके पास जो वेइंग स्केल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, पूरी बैग हमारी उस पर ईज़िली आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वेट आता है। चलिए देखते हैं कितना वेट हमारा एक्यूरेट है। तो गाइस, एक बैग रखने के बाद मुझे इसका वेट मिला है 23 kg 500 ग्राम। ठीक है, और अब हम करते हैं हमारी सेकेंड बैग का वेट। और बैग अच्छे से रखने के बाद उसका वेट आ रहा है 23 kg 450 ग्राम। ठीक है, सो पॉइंट में कुछ फ़र्क आ रहे हैं, तो हमारा जो घर का वेट था और यहाँ का जो वेट है सब सेम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप वेट कर सकते हो। सो गाइस, सारे वेट हो चुके हैं और वेट हमारे आ रहे हैं एक्यूरेट। तो गाइस, हमने जब घर पे वेट किया था बैग का, तो फर्स्ट बैग का वेट था 23 kg 540 ग्राम। ठीक है, सेकेंड बैग का वेट था 23 kg 480 ग्राम। जब अब फ्लोर फैक्ट्री पे गए वहाँ पे देखा हमने, तो फर्स्ट बैग का जो वेट था वो था 23 kg 460 ग्राम, यानी कि कुछ पॉइंट का फ़र्क आया है जो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो। और सेकेंड बैग का वेट था 23 kg 400 ग्राम। सो 80.080 ग्राम का कुछ फ़र्क आ रहा है।
तो वो कहीं भी मैटर नहीं करेगा। जब मैटर कब करेगा, जब आप 23 से 24 हो जाओगे तब आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, या 22 होगा आप वेट कम ले जा सकोगे। तो पॉइंट का कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। रद्दी वाले पास जब हम गए तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट बैग का वेट आया था 23 kg 500 ग्राम, ठीक है। और लास्ट में सेकेंड बैग का वेट आया था 23 kg 450 ग्राम। ओके गाइज, तो ये पॉइंट वालों का फ़र्क कहीं नहीं पड़ने वाला है। ओके, आपका 23 kg से बढ़ के 24 नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। मेरे से भी एयरपोर्ट पे बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं कनाडा आया, ठीक है। तब मेरे को भी इन लोगों ने ज़्यादा पैसे लेने का बहुत ट्राई किया, मगर मेरे पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी। सो गाइज, उसका वीडियो मैं अलग से बनाता हूँ क्या किया था और उन्होंने मुझे किस तरह से उल्लू बनाने का ट्राई किया है। और मैं नहीं बना क्योंकि मुझे पता था कि ये होता है, इतना वेट हम ले जा सकते हैं। तो मैंने उनसे बहस की, आर्ग्यू की, तब जाके वो लोग माने। तो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो गाइज, मैंने वेट चेक करने की आपको 3 मेथड दिखाई है, घर पे, रद्दी वाले के पास और फ्लोर फैक्ट्री में, ठीक है। आप चाहो वहाँ से कर सकते हो, मगर घर पे कर रहे हो तो एक बार मेक श्योर करने के लिए ज़रूर से रद्दी वाले के पास जाना, क्योंकि उसका वेट सबसे एक्यूरेट होता है, ठीक है दोस्तों। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।